अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम डैश डाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने ये तय किया था कि आइंदा हम इंशाल्लाह पूरा प्लान बना लेंगे कि किन किन चीज़ों को हमने मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करना है। आज मैं डिस्कस करूँगा कि हमने नाश्ता नाश्ता कैसे प्लान करना है। मैं डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ हम बना लेंगे और उन्हीं में से हमें चुनाव करके आप उसका नाश्ते का प्लान कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस प्लान में ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बगैर किसी दवाई के कंट्रोल हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ये ना सिर्फ आपको कुव्वत मुदाफ़े देता है, एक सेहतमंद ग़िज़ा है, आपका वज़न कंट्रोल होता है, आप में तवानाई आती है और इसके साथ साथ जिनको शुगर है उनको शुगर को भी कंट्रोल करती है ये। तो इसमें बुनियादी तौर पे नमक और चीनी और ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कतई नहीं है। ऑयल को तो और नमक को तो हमने कंट्रोल करना है, कम करना है। तो यही हमारा प्लान है। तो मैं इंशाल्लाह इंतहाई सादा तरीके से नाश्ता आज डिस्कस करूंगा, आप उसमें से प्लान कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का मौजू, डैश प्लान के मुताबिक नाश्ता। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नॉर्मल लेक्चर है डैश डाइट के ऊपर। तो डैश डाइट एक डाइटरी प्लान है टू स्टॉप हाइपरटेंशन और आज हम नाश्ते के बारे में बात करेंगे। सबसे अहम जो ग़िज़ा है वो जौ का दलिया। आप रात जौ के दलिए को पानी में खंगाल के और उसके बाद उसको पानी में भिगो दें। सुबह उसी पानी में जौ के दलिए को आप पकाएं, उसके बाद उसमें दूध ऐड कर सकते हैं। जब वो नरम हो जाए तो उसमें आप खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब ये जौ का दलिया ना सिर्फ आपको तवानाई देता है बल्कि आपको फिलिंग अच्छी होती है, आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती और खुश्क मेवाजात आपको ऐसी ओमेगा 3 की तवानाई देती हैं कि यू फील एनर्जेटिक। तो ये एक हमारा प्लान बन गया कि हमने जौ का दलिया, रात जौ के दलियों को भिगो देना है, उसी पानी में पकाना है और फिर दूध ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जब वो नरम हो जाए, पकने के तैयार हो जाए, उसमें आप खुश्क मेवाजात ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा प्लान है कि हम अंडों की सिर्फ सफेदी का आमलेट बना लें। जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि जर्दी में कोलेस्ट्रॉल यानी चिकनाई बहुत ज्यादा है। हमने सिर्फ प्रोटीन लेनी है, नमकियात लेने हैं। तो अंडों की सफेदी का, 2 अंडों की, 3 अंडों की, जितना आप पसंद करें, और उसमें आप सब्जियां, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्ची ऐड कर दें तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाए, मिकदार बन जाएगी। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं और उसके बाद दूध पी लीजिए या इसको चपाती के साथ आप इस्तेमाल कीजिए और ये एक मुकम्मल नाश्ता है। आप चाय का एक कप पी सकते हैं, दूध का एक कप पी सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्लान बन गया। तीसरा प्लान, आप कोई भी मौसमी फल, तो उसको एक प्याला बना ले मुख्तलिफ फलों का, केला, सेब, आड़ू, और उसमें दही ऐड कर ले तो ये आपका फ्रूट योगर्ट बन गया। बजाय आप मार्केट से लेने के जाए जो कि एक मसनूई चीज होगी, आपको एक कुदरती और सेहतमंद चीज है। दही आप घर में दूध से जमाएं और फल काट के उसको दही में शामिल करें तो ये एक नाश्ते का पूरा एक प्लान बन गया। आप फलों का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मौसमी फल हैं, पैकेट के जूसों की तरफ, बोतल के जूसों की तरफ मत जाइए। आप कुदरती फल का जो हमारे मुहैया है उसका जूस निकाल के वो भी पी सकते हैं साथ। फिर चौथा प्लान, सादा दही और चपाती। ये भी एक नाश्ता है, उसके साथ चाय का कप पी लीजिए। तो ये हमारा चौथा प्लान बन गया। फिर पांचवें प्लान में हम अंडे उबाल के उसकी सिर्फ सफेदी खाएं। 2 अंडों की, 3 अंडों की सिर्फ सफेदी खा लें और उसके साथ हम मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइस दूध के साथ खा लें। तो ये भी आपका एक मुकम्मल नाश्ता हो गया। तो हमारे पास 5 प्लान आ गए। इनको डिफरेंट दिनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो
जौ का दलिया है, उसको खाने में ज़रा वक्त लगता है, इसलिए आप वो वीकेंड पे करें। हफ्ते और इतवार को 2 दिन आप रख लें, बाकी दिनों में ये दूसरे नाश्ते आप कर लें। तो ये एक ऐसा सेहतमंद और तवानाई से भरपूर ग़िज़ा है कि आपको ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी, वजन कंट्रोल करेगी, एनर्जी देगी और इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। और शुगर वालों को लिए शुगर कंट्रोल होगी। अब इस तमाम ये जो ग़िज़ा है, इसमें आपने नमक नहीं डालना, इसमें आपने चीनी नहीं डालनी और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। आप इसमें फ्राई के लिए मतलब जो ऑमलेट बनाना है, उस पे आप सोयाबीन का या आप कॉर्न ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं, या सिर्फ पानी के अंदर भी ये चीज़ें बन सकती हैं। तो ये हमारा नाश्ते का प्लान है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में दोपहर का खाना और रात के खाने के बारे में बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। If you like my videos, please subscribe to my channel, and this is my channel name, Dr. Javed Iqbal Kokhar, Lectures on Forensic Medicine. Thank you very much.